बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप जल्दी से मुझे एक मामूली सी बात का जवाब दीजिए ताकि मैं क्वेश्चन का आगाज़ करूं। सुने, मुझे ये बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए इसका नाम क्या है। इसका नाम, बेटा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जल्दी से इसका नाम बताइए। मैग्नीशियम। और ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। एग्री? बैलेंस करो, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरी बात का जवाब दें। अंडर हाई प्रेशर, अच्छा प्रेशर बता नहीं रहे। अंडर हाई प्रेशर मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इक्वेशन गिवन है। अभी तक सवाल शुरू नहीं हुआ। सवाल पूछने को कहते हैं, बताने को नहीं। तो आगे लिखा हुआ है इफ 4 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट विद, बच्चों 4 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं बता रहे, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। आगे लिखा हुआ है प्रोड्यूस 4.24 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेरा बेटा 4.24 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपको प्रोडक्ट का अमाउंट बता दिया। आपको तो पता है जो अमाउंट प्रोडक्ट का हमें गिवन होता है उसको कहते हैं एक्चुअल यील्ड, उसको कहते हैं प्रैक्टिकल यील्ड। तो प्रैक्टिकल यील्ड हमें गिवन है, हमें एक्चुअल यील्ड गिवन है, और आगे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड निकालनी। और मेरा ख्याल है आपको ये तो पता होगा कि परसेंटेज यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के बगैर निकल नहीं सकती। जब तक थ्योरेटिकल यील्ड नहीं होगी परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे, है ना बेटा। तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, जो बाय कैलकुलेशन आती है। तो बाय कैलकुलेशन थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे। पहले डेटा बना रहा हूँ और शायद मुमकिन है आपको ये बात पता हो। ये क्या, अरे वही सवाल है, हमारी बुक की सेल्फ असेसमेंट है, और देखो वर्डिंग भी वही है, इक्वेशन भी वही है। आपसे कह रहे हैं इफ 4 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 4.24 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि स्टोशियोमेट्री के जो न्यूमेरिकल होते हैं उनमें डेटा नहीं बनता, और अगर डेटा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। मेरा ख्याल है, मेरा मशवरा है, बना लीजिए। जल्दी बताओ क्या क्या गिवन है। मास ऑफ मैग्नीशियम गिवन है कितना, 4 ग्राम। और बताइए और क्या गिवन है मेरा बेटा, और क्या गिवन है, प्रैक्टिकल यील्ड गिवन है किसकी, मैग्नीशियम की, कितनी, 4.24 ग्राम। और मेरा बेटा आपको परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये डेटा बना। ठीक है, अब ज़रा जल्दी से बता दीजिए, डेटा बनाने के बाद आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग बनाकर इक्वेशन लिखेंगे। और मेरा बेटा इक्वेशन लिखने के बाद, बोलिए भाई, अब तो बोलिए, अब नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे। इक्वेशन लिखने के बाद जिसका मास गिवन है उसके नीचे उसका मोलर मास, और जिसका मास निकालना है उसके नीचे उसका मोलर मास। इक्वेशन लिखी, मैग्नीशियम का मास गिवन है
तो मैग्नीशियम का मोलर मास 24 इंटू 2 48। और बेटा ऑक्सीजन का तो कुछ गिवन है ही नहीं, डैश डाल के छोड़ दीजिए। मुझे बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास, मैग्नीशियम 24, ऑक्सीजन 16, ये बन गया 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बन गया 80। अब जल्दी से बताइए, परसेंटेज ईल्ड मालूम करने के लिए हमें थ्योरेटिकल ईल्ड की तरफ जाना है, और थ्योरेटिकल ईल्ड की तरफ जाने के लिए शाबाश, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जी पहली लाइन कौन बोल सकता है? 48 ग्राम मैग्नीशियम प्रोड्यूस, 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। गुड, शाबाश, आगे बोलिए। यूनिटरी मेथड लगेगा, 1 ग्राम मैग्नीशियम प्रोड्यूस, 80 अपॉन 48 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बात खत्म, दी एंड होने जा रही है। देयरफॉर 4 ग्राम मैग्नीशियम प्रोड्यूस, 80 अपॉन 48 तो पहले ही था, 4.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चों आंसर आ गया 6.6 ग्राम मैग्नीशियम। ये आपने थ्योरेटिकल ईल्ड निकाली है, तो देखने वाले को पता चलना चाहिए कि ये थ्योरेटिकल ईल्ड है, तो आपने ऐसे करके थ्योरेटिकल ईल्ड बता दी कि ये थ्योरेटिकल ईल्ड आ गई। अब बताओ बेटा अब क्या करना है? अब तो करने का कुछ बचा ही नहीं, अब तो करने का कुछ बचा ही नहीं मेरा गुड्डा। परसेंटेज ईल्ड कैन बी डिटरमिन बाय यूजिंग फार्मूला। और जल्दी से बताइए परसेंटेज ईल्ड का फार्मूला। शाबाश, एक्चुअल ईल्ड अपॉन थ्योरेटिकल ईल्ड, मतलब प्रैक्टिकल ईल्ड अपॉन थ्योरेटिकल ईल्ड इनटू 100। बताओ बेटा, प्रैक्टिकल ईल्ड हमें सवाल में गिवन है 4.24, और थ्योरेटिकल ईल्ड हमने अभी निकाली है 6.6, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से परसेंटेज ईल्ड पता चल गई 64.24। गुड्डे 64.24%। इसका मतलब ये बात साबित हो गई कि 100% रिजल्ट किसी को नहीं मिलता, हमें भी तो नहीं मिलता। सोचते कुछ और है, आता कुछ और है। ऐसा रिएक्शन में भी होता है। एक्चुअल ईल्ड कुछ और होती है, थ्योरेटिकल ईल्ड कुछ और होती है, और जब हमने परसेंटेज बनाया तो हमें 100% प्रोडक्ट नहीं मिला, 64.24% हमें प्रोडक्ट हासिल हुआ। ओके बेटा, ये परसेंटेज ईल्ड आ गई, ठीक है। अच्छा, कौन सा कॉलेज चल रहा है ये? सेंट लॉरेंस कॉलेज का अगला क्वेश्चन। बच्चों, सेंट लॉरेंस कॉलेज का अगला क्वेश्चन, मुझे जवाब दीजिएगा। एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। बच्चों मुझे ये बताइए, आपसे इस सवाल में बोल क्या रहे हैं? शाबाश, एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ना टेम्परेचर बता रहे ना प्रेशर बता रहे, हमें ज़रूरत भी नहीं है। आपसे कह रहे हैं कि अमोनिया डिफ्यूजेज 1.48 टाइम मोर देन HCl। क्या मतलब? अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन HCl के रेट ऑफ डिफ्यूजन से 1.48 टाइम ज़्यादा है। तो बताओ HCl का कितना होगा? शाबाश, जोर से बोलो। HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन 1 होगा, तभी तो अमोनिया का 1.48 टाइम। शुक्र आपको याद है ये बात, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है, इफ द डेंसिटी ऑफ अमोनिया, अमोनिया की डेंसिटी 0.66 ग्राम पर लीटर, फाइंड द डेंसिटी ऑफ HCl। ओके, और हो सकता है आपको याद आ जाए, मैंने आपको ये क्वेश्चन रिकॉर्डेड लेक्चर में भेजा था,
अगर आपने किया होगा तो आपको याद आ गया होगा, अदरवाइज सेंट लॉरेंस कॉलेज के पेपर में बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन ग्रैहम्स लॉ के जो मैंने न्यूमेरिकल भेजे थे आपको जो रिकॉर्डेड, उनमें ये मौजूद था। और जल्दी से बताइए, अभी अभी आपने कहा कि HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना, 1, शाबाश। तो अमोनिया का 1.48 टाइम, एग्री। और आपसे कह रहे हैं अमोनिया की डेंसिटी 0.66 ग्राम पर लीटर, HCl की डेंसिटी रिक्वायर्ड है। एक बात बताइए, HCl की डेंसिटी मैं आपको डिटरमिन करके दिखाता हूँ, ज़रा गैस करो, अंदाज़ा लगाओ, HCl की डेंसिटी अमोनिया की डेंसिटी से कम आएगी या ज़्यादा? दोबारा बोलें, ज़्यादा आएगी। ये आपका अंदाज़ा है। कैसे लगाया आपने अंदाज़ा? यार हैवियर गैसेस, और हैवियर क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा हो वो हैवियर, और जो हैवियर होगी वो डेंसर भी होगी। इसका मतलब आपका अंदाज़ा है कि आपका अंदाज़ा है कि HCl की डेंसिटी अमोनिया की डेंसिटी से ज़्यादा होगी। अब चेक करते हैं आपका अंदाज़ा सही है या गलत है। जी बेटा जल्दी से बताइए, ग्रैहम्स लॉ की इक्वेशन मेरा बेटा एक तो ये थी RA/RB इज इक्वल टू √dB/√dA, और चूंकि A और B नहीं है तो क्या करेंगे, A की जगह अमोनिया और B की जगह HCl। सही हो गया? अब जल्दी से मुझे बताएं, रेट ऑफ डिफ्यूजन अमोनिया का कितना है, 1.48, और HCl का 1, और अमोनिया की डेंसिटी 0.66। एग्री मेरा बेटा? 1.48/1 का मतलब 1.48, और 0.66 का रूट निकाला तो 0.812। 0.812 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। समझ तो गए होंगे क्या? बोल दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, रूट स्क्वायर से कैंसिल, और जब रूट स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो HCl की डेंसिटी पता चल गई 1.442 ग्राम पर लीटर। आपका अंदाज़ा बिल्कुल एक्यूरेट निकला। आपने भी यही अंदाज़ा लगाया था कि अमोनिया के मुकाबले में HCl की डेंसिटी ज़्यादा होगी, और वाकई HCl की डेंसिटी ज़्यादा निकली। ओके बेटा, जितना आपने लिख लिया है उतना लिख लिया, बाकी घर जाके कंप्लीट कीजिएगा। और सेंट लॉरेंस कॉलेज का पेपर चल रहा है, और ये एक नया न्यूमेरिकल है, ये एक बहुत अच्छा और नया न्यूमेरिकल है जो पिछली किसी बुक में नहीं था, पिछले किसी पेपर में नहीं था, और ये एक नया क्वेश्चन है, हमारी बुक में भी नहीं है, और बहुत अच्छा सवाल है। इसको आप मेरे साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से मुझे जवाब देना है आपने, और जवाब ये देना है आ गैसियस मिक्सचर। बच्चों, आ गैसियस मिक्सचर। अच्छा, एक बात और, अगर आप इसका डेटा बनाएं, ठीक है, आपसे कह रहे हैं अ गैसियस मिक्सचर कंटेन 0.2 मोल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मोल दिए हुए कितने, 0.2 मोल ऑक्सीजन, और क्या लिखा हुआ है, 0.3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 0.3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों गैसेस के मोल दे दिए, बता ही नहीं रहे आप। और मेरा बेटा अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो 0.5 मोल NT। ऐसे ही करते हैं। आगे लिखा हुआ है इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 60 टॉर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 60 टॉर। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे ज़हीन बच्चों की ज़रूरत है। एक बात बताइए, आपने कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर निकालना है, और आपको मैं ये बात कई बार बता चुका हूँ, हन्नान कई बार बता चुका हूँ कि टोटल प्रेशर के बगैर पार्शियल प्रेशर नहीं निकलता। टोटल प्रेशर अगर होता तो टोटल में से इसको माइनस कर देते तो ये आ जाता। लेकिन अच्छा, टोटल प्रेशर ज़रूरी था। अगर टोटल प्रेशर नहीं दे रहे तो फिर टेम्परेचर और वॉल्यूम दे देते। तो क्या करते हम, PT इज इक्वल टू NTRT अपॉन V लगा देते। यहाँ से PT निकाल लेते। ना टेम्परेचर गिवन है, ना वॉल्यूम गिवन है, ना टोटल प्रेशर गिवन है, ना निकालने का तरीका गिवन है। बताओ क्या करें? दोबारा बोलिए। टोटल प्रेशर निकालेंगे मेरा बेटा, मैं वही तो कह रहा हूँ, कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपको दिया हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से PT निकालेंगे। आपने मेरी बात सुनी? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो क्या करेंगे सबसे पहले मेरा बेटा, टू फाइंड आउट PT फाइंड करने के लिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू ऑक्सीजन के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। बताओ, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर गिवन है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना? 60। ऑक्सीजन के मोल कितने? 0.2। टोटल मोल कितने? 0.5। ऐसा करने से PT आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो PT इज इक्वल टू 60.5 अपॉन 0.2 है ना बेटा? मेरा बेटा ये आ गया 150, और यूनिट वही होगी जो पार्शियल प्रेशर की यूनिट थी। तो आपने कितना ज़बरदस्त काम करवाया, आपने टोटल प्रेशर फाइंड आउट कर लिया। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करेंगे? टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। जल्दी से बता दीजिए। PCO2 इज इक्वल टू PT माइनस PO2। सबसे बेस्ट टेक्निक अकॉर्डिंग टू लॉ है ना बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर निकालना है। 150 माइनस 60, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर पता चल गया 90 टॉर। ओके बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। इस सवाल को ऐसे करके परफॉर्म कीजिएगा अगर आपके पेपर में आता है तो। अब आइए आगे देखते हैं बच्चों। सेंट लॉरेंस कॉलेज का एक और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए दोबारा रेडी है। अब ज़रा मुझे जवाब दीजिएगा। आप मुझे ये बताइए, आप बेटा मुझे ये बताइए, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो बन गया CH3OH। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। मेरा बेटा इसका नाम है मीथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल। अब मैं क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। फाइंड द मास ऑफ मीथेनॉल।
मीथेनॉल का मास फाइंड करें, प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। व्हेन 365 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड इज मिक्स्ड विद 65 ग्राम हाइड्रोजन। बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी? 365 ग्राम, और हाइड्रोजन कितनी? 60 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मीथेनॉल कितने ग्राम बनेगा? इस सवाल को देखकर एक जुमला मुझसे बोल सकते हो? कौन से टॉपिक का है, क्या करूं, कहां से लाऊं, क्या करूं? जवाब दें, मशवरा दें। मास रिलेशन का क्वेश्चन है ये, बच्चे बोल रहे हैं। जब हन्नान की ये हालत है तो फिर आपका क्या होगा? मेरा बेटा, ये मास रिलेशन का नहीं है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है। कैसे पता चल गया? लिखा हुआ तो है ही नहीं यार। लिखने से क्या होता है? अगर 2 रिएक्टेंट हैं और दोनों का मास गिवन है, और 3 रिएक्टेंट हैं और तीनों का मास गिवन है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला मेथड अप्लाई होगा। मगर लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछ नहीं रहे, तो नहीं पूछ रहे तो बताएंगे भी नहीं, मगर मेथड तो वही वाला होगा ना यार। क्या ख्याल है आपका? तो अब आप जल्दी से मुझे बता दीजिए, जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, जल्दी से मुझे बताइएगा। आप मेरा बेटा इसका डेटा बनाएंगे, और जब आप इसका डेटा बनाएंगे तो शाबाश, मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 365 ग्राम, और बोलिए मास ऑफ हाइड्रोजन कितना? 65 ग्राम। और मेरा बेटा जल्दी से बताइए क्या करना है? मास ऑफ मीथेनॉल ये मालूम करना है। डेटा तैयार हो गया। अब आप मुझे ये जवाब दें। अब आप बेटा मुझे ये जवाब दीजिए, सॉल्यूशन का आगाज करेंगे, और सॉल्यूशन का आगाज करने के लिए इक्वेशन लिखेंगे, और इक्वेशन CO+2H2, और ये बन गया मीथेनॉल। कौन जवाब देगा? सबसे पहला काम, जिसका मास गिवन है उसके नीचे उसका मोलर मास, और जिसका मास निकालना है उसके नीचे उसका मोलर मास। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास कार्बन 12 + 16, जवाब नहीं दे रहे आप, 28 ग्राम। ओके, और जल्दी से बताइएगा, हाइड्रोजन 2 × 2 ये बन गया 4 ग्राम। एग्री? और मुझे बताइएगा कार्बन 12, हाइड्रोजन 3, फिर ऑक्सीजन 16, फिर हाइड्रोजन 1, ये बन गया 32 ग्राम। और आपको याद होगा कि मैं इसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखवाता था, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मास ऑफ मीथेनॉल। अब बेटा उसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि अब आपके पास इतना स्पेस नहीं है। अब आपको गिनती की लाइनें दे रहे हैं, तो पैराग्राफ में ज़ाया मत करना, आपने डायरेक्ट अब कैलकुलेशन की तरफ जाना है। तो जल्दी से बताइए इसके बाद। शाबाश, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। जी बेटा, पहला जवाब कौन देगा? 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस। शाबाश, 32 ग्राम मीथेनॉल। और मेरा बेटा 1 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस 32/28 ग्राम मीथेनॉल। और बस दी एंड। देयरफॉर मेरा बेटा, देयरफॉर
365 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस। हाँ बेटा, 32 अपॉन 28 इंटू 365 ग्राम मीथेनॉल। और जवाब दे दीजिए 417.142 ग्राम मीथेनॉल। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ये कहता है कि मैं प्रोडक्ट इतना बना सकता हूं, है ना बेटा। मगर इसके कहने में थोड़ी आना है, क्या करना है, दूसरा रिएक्टेंट चेक करना है कि वो कितना बनाएगा। एक का तो पता चल गया। अब मेरा बेटा जल्दी से बताइए सिमिलरली। जी बोले बोले, शाबाश। 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस 32 ग्राम मीथेनॉल। और 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस 32 अपॉन 4 ग्राम मीथेनॉल। और बस बेटा दे आर 4, बोलिए 65 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस 32 अपॉन 4 इंटू 65। दोबारा बोले 520 ग्राम मीथेनॉल। आपने मेरी बात सुन ली। एक रिएक्टेंट कहता है कि मैं इतना बना सकता हूं, दूसरा कह रहा है तुम ही बनाओ, मैं तो इतना बना सकता हूं। समझ तो गए होंगे। विच विल प्रोड्यूस मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। मेरा बेटा जिससे प्रोडक्ट कम बनता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट से बनता है वो हमारा आंसर होता है। तो आखिर में एक लाइन लिखेंगे क्या, फ्रॉम कैलकुलेशन वी गॉट दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज द limiting reactant and hence 417.142 gram methanol will be formed। ओके बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और अच्छे कॉलेज का पेपर है। आप इसको ऐसे करके अच्छा करके लाजमी कीजिएगा। ओके, चलें अगली बात करें। और अगली जो बात मुझे आपसे करनी है वो मेरा बेटा ये वाला क्वेश्चन है। अब आप जल्दी से मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए ताकि मैं आपको कुछ याद दिलाऊं। मुझे ये बताइए इसका नाम क्या है। पोटेशियम नाइट्रेट। और मेरा बेटा पोटेशियम नाइट्रेट को हीट किया तो बन गया पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस लिबरेट। और ये देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है मेरा बेटा, सवाल में लिखा हुआ है 100 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। मेरा बेटा 100 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट आर हीटेड टू रेडनेस। 100 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट आर हीटेड टू रेडनेस। क्या मतलब, पोटेशियम नाइट्रेट को इतना हीट किया कि वो रेड हो गया। रेड होना निशानी है किसकी, डीकम्पोजिशन की। तो अगर पोटेशियम नाइट्रेट अगर रेड हो गया तो इसका मतलब
डीकम्पोजिशन शुरू हो गई, तो रेडनेस तक हीट किया। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस? ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा एट 39 मेरा बेटा, एट 39 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 765, जल्दी बोलिए, 765 मिलीमीटर टॉर बराबर होते हैं। इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा? चलो मशवरा दो। मास वॉल्यूम रिलेशन लगाएंगे। मास वॉल्यूम रिलेशन बेवकूफ़ बच्चों, मास वॉल्यूम नहीं लगेगा। मास वॉल्यूम रिलेशन जब लगता है जब एसटीपी हो। एसटीपी थोड़ी है, एसटीपी थोड़ी है। मास वॉल्यूम रिलेशन का हर न्यूमेरिकल एसटीपी पर होता है। मास वॉल्यूम रिलेशन नहीं लगा सकते, फिर क्या लगाएंगे? मास वॉल्यूम रिलेशन नहीं लगा सकते मेरा गुड्डा, PV इज इक्वल टू nRT लगाएंगे मेरा बेटा। P गिवन है, मानते हो? P गिवन है और वॉल्यूम तो निकालना ही है, और R पूरी दुनिया को पता है, टेम्परेचर हमें गिवन है, बस मसला इसका है आपने मोल निकालने हैं, उसके बाद फिर PV इज इक्वल टू nRT लग जाएगा, है ना? चलो एक जवाब तो आपका गलत हो गया। आप बताइए मोल कैसे निकालो? दो तरीके हैं। अच्छा, तो बात ये कर रहा था मैं आपसे मेरा बेटा, मोल निकालेंगे। और मोल कैसे निकालोगे? मोल कैसे निकालोगे? मास मास रिलेशन लगाएंगे। मास मास रिलेशन लगाएंगे किन में? इन दोनों में। मास मास रिलेशन लगाकर ऑक्सीजन का मास निकालेंगे और मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएंगे। मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसे ही करोगे। हालांकि मैंने ऐसा करने से आपको पहले मना किया था, ऐसा मत करना, ये बचकाना हरकत है कि मास मास रिलेशन लगा के मास निकालो, फिर मास को मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकालो। इतने बड़े बच्चों को ये जेब नहीं देता। डायरेक्ट मास मोल रिलेशन लगाओ और डायरेक्ट मोल निकालो। काम बढ़ाओ मत। गिनती की 8 लाइनें गिवन हैं तुम्हें, काम बढ़ाओ मत। अब तुम्हारी मर्जी की शीटें गिवन नहीं हैं। अब आपने इसको, पहले भी मैंने कहा था कि डायरेक्ट मोल निकालना है, और अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि डायरेक्ट मोल निकालना है। जल्दी से बताइए, डायरेक्ट मोल कैसे निकालोगे? जल्दी से बताइए, डायरेक्ट मोल कैसे निकालेंगे? ये वही सवाल है जिसके लिए मैंने कहा था कि डेटा मोल निकालने के बाद बनेगा। डेटा हमेशा शुरू में बनता है। शुरू में तो जब बनता है जब सब कुछ गिवन हो। डेटा बाद में बनेगा, पहले मोल निकालेंगे। जल्दी बताओ कैसे? इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे और जिसका मास गिवन है उसके नीचे उसका मोलर मास, और जिसके मोल निकालने हैं उसके नीचे मोल। जिसका मास निकालना है उसके नीचे उसका मोलर मास। ये देखिए, ये वाली इक्वेशन है और ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था, और उस वक्त मैंने आपको ऐसे करके जब न्यूमेरिकल करवाए थे तो 14वां नंबर पर ये वाला न्यूमेरिकल था जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके बावजूद भी जवाब नहीं दे पा रहे। जल्दी से बताइए क्या करूं? क्या करूं बेटा? आपने सॉल्यूशन की हेडिंग बनाकर इक्वेशन लिखी, और इक्वेशन लिखने के बाद जिसका मास गिवन था उसके नीचे उसका मोलर मास, और जिसके मोल निकालने हैं। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 1। और 1 मॉलिक्यूल का मतलब
1 मोल। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखकर मास मोल रिलेशन लगाएंगे, है ना बेटा। जल्दी से पहली लाइन कौन बोलेगा, 202 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस 1 मोल ऑक्सीजन। गुड, शाबाश। अगली लाइन कौन बोलेगा, 1 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस 1/202 मोल ऑक्सीजन। और बस दी एंड करवा दीजिए। कैसे, कैसे बेटा, देयरफॉर 100 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस 1/202 इंटू 100। ऐसा करने से ऑक्सीजन के मोल आ गए, ऑक्सीजन के बच्चों मोल पता चल गए। तो इसका मतलब आपने मास मास रिलेशन नहीं लगाना, काम को लंबा नहीं करना, आपने काम ऐसे करना है। और उसके बाद बेटा डेटा बनाएंगे। अब जब सारा माल जमा हो जाएगा तो डेटा तब बनेगा ना यार, पहले से अधूरा डेटा बना के क्या करते हैं। अब जल्दी बताइए, एन की वैल्यू आ गई, टेम्परेचर गिवन है, जवाब ही नहीं दे रहे। टेम्परेचर सवाल में गिवन है, उसको केल्विन कर देंगे, और प्रेशर सवाल में गिवन है, उसको एटीएम कर देंगे, है ना भाई। और आर की वैल्यू तो पूरी दुनिया को पता है, ये रही। मोल जो निकाले वो मोल में लिख लिए। प्रेशर 760 मिलीमीटर, 760 से डिवाइड करके एटीएम बना लिया, टेम्परेचर को केल्विन बना दिया। आर की वैल्यू हमें पता है, कभी गिवन नहीं होती, और वी निकालना है। अब तो बेटा करने का कुछ बचा ही नहीं, जल्दी से बताइए क्या करेंगे। PV इज इक्वल टू nRT, और V इज इक्वल टू nRT अपॉन P। N की जगह N, R की जगह R, T की जगह T, P की जगह P। और जब सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 12.603 डेसीमीटर क्यूब। ये वो सवाल था जो मैंने आपको PV इज इक्वल टू nRT के जो ढेर सारे न्यूमेरिकल भेजे थे उनमें रिकॉर्डेड था ये। ओके, इसको कंप्लीट आप घर जाकर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ज़रा जल्दी से बताइए, इसको कंप्लीट घर जाकर कीजिएगा। अब मेरा बेटा PCHS गर्ल्स कॉलेज की